प्रकरण शुरू कर रहे हैं। अब प्रकरण इकाई विद्युत या विद्युत धारा, उसी की आगे की बात चल रही है। कल हम लोगों ने विद्युत धारा के स्रोतों की बात की थी। अब बात समझ लेना, देखो उत्तर देना ही है आपको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। विद्युत धारा के स्रोत बार बार नहीं बताएंगे स्रोत क्या होते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आनंद दो प्रकार। नाम कौन बताएगा? आनंद नाम बताओ। भागो यारिका। विद्युत सेल, विद्युत जनित्र। यानी कि विद्युत सेल और विद्युत जनित्र विद्युत धारा के स्रोत है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर हमें किसी प्रकार की विद्युत चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, तो या तो हमारे पास कोई सेल हो या हमारे पास कोई विद्युत जनित्र यानी जनित्र हो, जनरेटर हो। उसमें से एक की बात हुई थी, किसकी? विद्युत सेल की। अब विद्युत सेल क्या होते हैं पहले बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। अब विद्युत सेल बता दो मुझे, विद्युत सेल किसे कहते हैं, क्या उसका मतलब क्या, अर्थ क्या है? बाकी तो इनका कोई काम ही नहीं बेटा दुनिया में, ये तो बस आना, इनका जाने से काम है 4-5 बच्चों का, बाकी ने कोई काम नहीं है। बाकी लड़कियां ही काम करती है, इनको तो कोई काम नहीं, इनका काम ही नहीं है। इन्हें तो आना है, बैठना है, दीवार पे बैठ के बातें करनी है, और बस इनको कोई काम नहीं करना। हाँ चलो तुम भी बताओ यार का, क्योंकि तुम खड़ी हो जाओ। विद्युत सेल मतलब उसका कोई डिजाइन चित्र से कोई मतलब नहीं है आपको केवल ये बताना है ऐसी कोई जुगाड़, ऐसा कोई तरीका, ऐसी कोई युक्ति जिससे हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दें, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत सेल। सीधी सी बात, और कोई काम नहीं। क्या होती, कैसे होती, इस पे कोई चर्चा नहीं, बैठो। तो विद्युत सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को, यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही, तो उसको कौन बदल रहा है? यानी ये एक युक्ति है, ये जो बीच लिख दिया, ये एक जुगाड़ है, युक्ति है, इसे कहेंगे विद्युत सेल। और ये करती क्या है? रासायनिक ऊर्जा को अगर रासायनिक ऊर्जा का मतलब है कोई भी रसायन यानी तत्व यौगिक या मिश्र जो भी वो क्रिया करें, और उनकी क्रिया करने से जो आवेश उत्पन्न होगा, उन आवेशों के कारण क्या होगा? चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने। बात समझना, क्रिया तो ये करेंगे कौन? रसायन। भाई कोई तत्व होगा, कोई यौगिक होगा, कोई मिश्रण होगा, कोई धातु होगी, उनके मध्य क्रिया शुरू हो जाएगी। अब तुम्हें पता है कि जब रासायनिक क्रिया होती है तो नए बंध बनते हैं और नए बंध जुड़ते हैं, यानी कि परमाणु आपस में क्रिया करते हैं आयन के रूप में किसी, तो रासायनिक क्रिया होगी। उस रासायनिक क्रिया के कारण, उस रासायनिक क्रिया के कारण तुम्हें पता सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उस रासायनिक क्रिया के कारण जो इलेक्ट्रोड होंगे वो आवेशित हो जाएंगे। बात समझना, इलेक्ट्रोड आवेशित, और आवेशित होने के बाद वो कैसे हो जाएंगे? एक एनोड, एक कैथोड। जो कैथोड होगा वो ऋणात्मक होगा, और जो धनात्मक होगा वो, तो एक एनोड, एक कैथोड। अब वो चार्ज हो चुके हैं, आवेशित हो चुके हैं। अब काम क्या कितना रह जाएगा? खाली उनको जोड़ लेना है, यानी किसी तार से जोड़ लो, कोई चीज चलानी है चला लो, मीटर लगाना मीटर लगा लो, पंखा चलाना पंखा, और आवेश बहने लगेंगे। वो आवेश उस मीटर या पंखे से जाने लगेंगे, तो उनकी वजह से क्या होगा? आवेशों के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो प्रोटॉन यानी विद्युत धारा। तो आपको इतनी बात कल क्लियर हो गई थी। तो वो तो सेल की बात होगी, यानी सेल होगी, सेल से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, और सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। और कैथोड एनोड बनते कब है? जब किसी चालक को किसी विद्युत अवघट में, विद्युत अवघट बता दिया था। विद्युत अवघट क्या होते हैं? जब किसी ऐसे पदार्थ को पानी में घोल दो जो अपने आयनों में टूट जाए, आयनों में टूट जाए। होता तो यही, जैसे मैं एक दिखा दूं यौगिक आपको, ये एक यौगिक है मेरे हाथ में, नाम एक ये दोनों यौगिक देख लो ध्यान से, देख लिए। इसका नाम है नौसादर अमोनियम क्लोराइड। बात समझे ना, ये नौसादर होता है, नौसादर, और फार्मूला होता है NH4Cl, NH4 अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम। ये सब तूतिया कहते हैं, लेकिन तूतिया गांव भाषा में कहते हैं। नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर CuSO4, CuSO। बात समझना, ये CuSO4 है, इसे कहते हैं कॉपर, कॉपर और ठीक। दूसरा जो क्या था वो था NH4Cl,
ये गांव भाषा में उन्हें बताया कि गांव में अगर तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे तो कहें जाओ लल्ला नौसादर ले आओ, ये काम आता है, दवा काम आता है, कह जाओ नौसादर ले आओ। उन्हें नहीं पता ये अमोनियम क्लोराइड है, वो अपने गांव नौसादर, लेकिन नौसादर को ही क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अब ये लवण है, बात समझ, ये भी लवण। अब इसे कहते हैं गांव का तो तूतिया, लेकिन ये तूतिया ही क्या होता है, नीला खोता भी इसे कहते हैं। तो ये जो तूतिया होता है इसे कहते हैं कापर हमें। अब ये दोनों क्या है, लवण है। अब इनको पानी में घोल दो, तुम घोल के पानी मिला दो तो क्या बन जाएंगे, विद्युत अपघट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये पानी में जाएगा कौन, ये दो चीजों में टूट जाएगा, NH4 प्लस और Cl माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही ये टूटेगा कापर सल्फेट, तो Cu के ऊपर 2 प्लस हो जाएंगे और कापर के ऊपर 2 माइनस हो जाएंगे। बस, तो क्या बन जाता है, विद्युत अपघट। तो इसलिए मैंने ये रखा आपको दिखाने के लिए। और भी कई पदार्थ, जैसे मैंने कल नमक बताया, नमक को पानी में घोल दो तो क्या विद्युत अपघट हो जाते हैं, नहीं विद्युत धारा चली। विद्युत अपघट का मतलब जिसमें आयन बन जाए और करंट प्रवाहित होने, ये सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, दो चालकों को अलग अलग या एक ही विद्युत अपघट में डाल के उनको धनावेशित कर लेते हैं और ऋणावेशित। जब दोनों के मध्य आवेश उत्पन्न हो जाता है तो तार से जोड़ के विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती। इतनी बात कल की थी, फिर भी हमने आज बताई। तो आज का प्रकरण फिर क्या है, विद्युत सेल नहीं, विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल तो पता लग गई। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया में हमारे यहाँ आसपास विद्युत सेलें तो हैं, लेकिन वो प्रकार उनके कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार की विद्युत सेलें होती हैं, ये पहले आपको भी बताना है। विद्युत सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। हाँ राहुल आप उठा रहे हैं, राहुल बताएगा बेटा। प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। मतलब पहले तो उनका 2 प्रकार, जितनी सेलें हैं जितनी हैं उनको जब वर्गीकृत करेंगे तो 2 ही भागों में बांटेंगे। हो वो कितनी नहीं, तो बार बार भाई आ रहा हो वो, लेकिन उनके 2 ही भाग होंगे, या तो वो प्राथमिक सेल होगी या फिर वो, बस 2 ही तरीके। जितनी भी सेलें हैं दुनिया में वो 2 ही तरीके की, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। तो अब यहाँ पे लिखा भी है, मैंने लिखा था विद्युत सेल के प्रकार, नंबर 1 प्राथमिक सेल और नंबर 2, तो ये मैंने दोनों सेलें लिख दी। प्रकरण बड़ा है तो हम दोनों पे बात नहीं करेंगे, बस शुरुआत कर दी कि विद्युत सेल कितने प्रकार की है, प्राथमिक और। अब पहले प्राथमिक की बात करेंगे, पहले द्वितीय कभी बात ही नहीं करेंगे, बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बड़े आगे प्रकरण। अब हम पहले प्राथमिक विद्युत सेल की बात करेंगे। अब प्राथमिक विद्युत सेल क्या होते हैं, देखो सेल तो पता ही है, जो रासायनिक ऊर्जा को, बात समझ लेना, सेल तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदलेगा, चाहे वो कोई हो, प्राथमिक हो या, बात समझ लेना। जाना है एग्जाम में कुछ कर लेना, सेल का काम ही है तो कोई हो। अब प्राथमिक कौन सी है, अब द्वितीय कौन सी है, अब ये बताना है आपको। बस सीधी सी बात है कि प्राथमिक विद्युत सेलें कौन सी है और द्वितीय बताना नहीं, तो प्राथमिक पहले बताओ, फिर द्वितीय की बात करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा रुचि आएगी। एक साथ चीजें नहीं हो पाती है तो प्राथमिक बताओ, कोई बताए। कई हाथ उठ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, जिसको भी समझ में वो बताए, क्योंकि मैं कह के आया था पढ़ के आना, मैंने टाइम दिया था ना आज आपको कि थोड़ा पढ़ना फिर आना। हाँ कुछ लोग उठा रहे, कौन, राधिका बताएगी, शीतली राधिका बताएगी। प्राथमिक विद्युत सेल के बारे में बताओ बेटा। प्राथमिक सेल में कहते हैं जो पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन्होंने एक लाइन बोली कि अगर कोई ऐसी सेल जो पुनः माने दोबारा आवेशित नहीं होती है, मेरी बात ही नहीं समझ आई। अब ये बात समझाएगा कौन, क्योंकि ये बुक में लिखा है, किताब में, इसलिए इन्होंने कह दिया। अब इसको समझाएगा कौन, देखो यहाँ पे बात समझाने के लिए हो रही है, यहाँ पे रटना याद करना नहीं है। अब आपने अपनी बात बता दी, अब इसी बात को या तो तुम बता दो बेटा या कोई और बता दे कि प्राथमिक सेल पुनः आवेशित नहीं होती है। अब ये बात बता दो तभी तो समझ में आएगा। लिखे हुए से क्या मतलब, तो यार किताब में लिखा है बेटा कि यहाँ प्राथमिक सेल पुनः आवेशित नहीं होती, इसको समझाएगा कौन कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ भी तो होता है किसी चीज का, वो अर्थ अब चंदन हाथ उठा रहा है। प्राथमिक सेल बहुत है, एक बार से प्रयोग किया जाता है। हाँ देखो एक बात हो रही है, अगर कोई सेल एक ही बार काम करे, यानी एक बार प्रयोग में आए, प्रयोग का मतलब यानी हमने ऊर्जा बनाई और ऊर्जा बन गई और फिर वो बेकार,
हमने उसका यूज किया, यूज जानते हो, यूज और जो भी है वो एक इस बात है, हमने उससे काम लिया। यानी वो काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को, यानी सेल है और सेल से हमने ऊर्जा ले ली, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदले, अब वो बेकार होगी। बेकार का मतलब अब वो विद्युत ऊर्जा नहीं बना रही है, मतलब उसने विद्युत ऊर्जा बनाना बंद कर दिया। क्या मतलब इसका मतलब कि जब वो बनी तो उसके अंदर ताकत थी, बैठ जाओ, उसके अंदर काहे की रासायनिक ऊर्जा को, कब, जब बनी थी, यानी बनाई तो है, और फिर हमने उसका यूज कर लिया, किसी में भी मोटर चला लिया, पंखा चला लिया, तार जला ली, रेडियो चला ली, कुछ भी कर लिया। अब वो चलते 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 काम करती रही, 1-2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद उसने क्या किया, काम करना। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 अर्थ निकल गया। इन्होंने कहा वो पुनः आवेशित नहीं होंगी, इन्होंने कहा कि वो एक बार ही यूज होती, तो दोनों को मिला लो, दोनों चीजों को, यानी जितनी भी प्राथमिक सेल हैं जब उनका निर्माण होता है तब तो वो क्रियाशील होती है, यानी कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रोड हैं और जो विद्युत अपघट्ट हैं वो क्रियाशील है, यानी वो अभी क्रिया करने की क्षमता उनमें है। जैसे ही उनका यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो विद्युत अपघट्ट और वो चालक क्या करते हैं, अपना काम शुरू, अब काम करते 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 आपको पता है कि अगर कोई यौगिक और कोई पदार्थ क्रिया कर रहा है तो थोड़ी देर बाद वो क्रिया करते करते समाप्त हो जाता है। आपको क्रिया मैंने बताई, जैसे मैं कुछ कई क्रिया कराता हूँ, पानी में जैसे सोडियम डाला तो सोडियम, जब तक सोडियम रहता था तो वो क्रिया फुदकता रहता है, और थोड़ी देर बाद वो सब कुछ शांत, यानी सोडियम में पानी से क्रिया, तो क्रिया जब तक चलेगी तब तक तो दिखता है, उसके बाद शांत। ऐसे कई क्रिया है। तो ऐसे सेलों में की सेल बनाई और बनने के बाद उसमें क्षमता डाली, ये सेल है, मैं भी नाम नहीं लूंगा कौन है, लेकिन ये मेरे पास एक, अब इस सेल में ताकत है, अभी देखना ताकत है कि नहीं। ये वाला मीटर दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा ना, सुई कैसे दिखाएगी, एक लोग आ जाओ सुई देखना, कोई बात नहीं, वो तिरछा रखा ना, ऊपर के लिए ना, या तो ऐसा होता, इधर इधर दिखा दो, इधर अभी कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अब सुई चली, क्या हुआ, छोड़ दिखेगा शीशा इसको, नहीं जाओ, सुई हटा दे, इसका शीशा हटा देगी यार, गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, अब चलिए हटा दिया। इसका जो शीशा है वो आगे आया तो स्विच जाम हो जाती है, उससे शीशा जाम हो रहा है। ये मीटर, इसका जो शीशा है शीशे गौर करते हैं, तो हम दूसरे दिखा देंगे, ये चला के रखा था, देखो स्विच उड़ गई, चलने लगा। तो इसका क्या मतलब है, अभी इस सेल में कार्य करने की क्षमता है, यानी ये अभी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना रहा है। और क्यों बना रहा है, बना इसलिए रहा है कि ये सेल अभी चार्ज है, बात समझना, इस शब्द को याद करना, अभी ये सेल चार्ज है, चार्ज, और चार्ज को हिंदी में कैसे, आवेशित। अब देखो हिंदी कठिन लग रही, अंग्रेजी, यानी चार्ज का तो याद है, और आवेशित का हो गई समस्या। तो इस समय ये सेल जो है वो आवेशित है, कैसी है, आवेशित है, यानी उसके अंदर आवेश है, आवेश है तो वो चल रहे हैं, और चल रहे हैं विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, वो आपको दिख रहा है। अब ये आवेश चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, और इसके अंदर जो यौगिक है, जो पदार्थ है, वो क्रिया करते, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो क्रिया करना बंद कर दे, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब ये डिस्चार्ज हो जाएगी, डिस्चार्ज कहते नहीं, चार्ज नहीं, अब डिस्चार्ज होगी, कहते नहीं डिस्चार्ज, डाउन होगी, डाउन, डाउन शब्द तो याद ही है कि बैटरी डाउन, अगर मोबाइल डाउन हुई हो,
बैटरी डाउन। तो डाउन का मतलब यह होता है कि डाउन का मतलब गिर गया, क्या उनका आवेश का प्रवाह रुक गया, बंद हो गया, यानी वो आवेशित से क्या हो गई, निरावेशित। आवेशित से क्या हो गई, अब जब निरावेशित हो जाएगी तो काम करेंगी नहीं करेगी। फिर हमें क्या करना, या तो हमने आवेशित कर ले दोबारा से, वो इन्होंने पहले ही बता दिया, किसने, क्या कि इन्हें पुनः माने दोबारा, आवेशित माने चार्ज नहीं कर सकते। अब इस सेल को कहो कि ये जब डाउन हो जाए और कहो कि गुरुजी अब इसे चार्ज कर ले, चार्ज, तो ये चार्ज नहीं होगी। फिर कहो गुरुजी कुछ तो होती है चार्ज हो जाती, हाँ होती होंगी लेकिन ये नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये कौन सी सेल है, हाँ। तो कोई भी अगर प्राथमिक सेल है दुनिया में कोई भी, वो दोबारा से कभी चार्ज नहीं होगी, चार्ज। क्यों, क्योंकि एक बार वो जब डाउन हो जाती है, निरावेशित हो जाती है, तो उसके अंदर के जो पदार्थ हैं वो निष्क्रिय, खराब हो जाते, बेकार। फिर अगर उनको चार्ज भी करोगे तो उनमें किसी प्रकार की कोई और क्रिया नहीं हो। तो इसका क्या अर्थ निकला, इसका अर्थ निकला कि जब ये बनती हैं, निर्माण होती हैं, तो इनके अंदर रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है, यानी जब जोड़ते हैं, करते करते, काम करते करते, उपयोग करते करते ये कैसे हो जाती है, निरावेशित यानी डिस्चार्ज यानी डाउन। दोनों चीजें समझ गए, डिस्चार्ज कह लो चाहे डाउन कह लो चाहे निरावेशित कह लो, हो गई यानी क्रिया बंद हो गई। अब हमें इन्हें फिर से चार्ज करना है, तो ये चार्ज नहीं होगी। अगर चार्ज हो जाए तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है जो वो क्रिया हुई थी वो फिर से हमने उल्टी कर दी। विज्ञान में कुछ क्रियाएं होती हैं उल्टी हो जाती है, सीधी हो जाती है, यानी क्रिया कर लो अब फिर उन्हें बदल लो। ये हमने छठे में पढ़ाया था परिवर्तन में कि कुछ परिवर्तन होते हैं कि परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद फिर से वही चीज बन जाएगी, लेकिन वो भौतिक की बात है। रासायनिक में भी कुछ क्रियाएं होती है उत्क्रमणीय कि होगी अब फिर से वो बदल, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो रासायनिक क्रिया मैंने लिखा है, जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं। अगर यहां लिखा होता उत्क्रमणीय तो इसका मतलब ये दोबारा से चार्ज हो जाती, लेकिन नहीं, इसकी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो कैसी हैं, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल है, यानी वो बदल के वापस नहीं आए। तो एक बार यूज हो गई फिर कितना भी झाड़ फूक करो, कितना भी पुचकारो दुलारो, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ कुछ ऐसी ही होती है जो चार्ज हो जाती, खिलौनों वगैरह में आती है, तो खिलौना चार्ज कर लो और डालो, खिलौना चलता रहता है, फिर अपनी डाउन हो जाए फिर चार्ज कर लो, तो मेरे पास रखी है लाएंगे कल। तो लेकिन ये नहीं, क्यों, क्योंकि ये कौन सी है, तो प्राथमिक सेल। आप क्लियर हो गया कि जितनी भी प्राथमिक सेलें हैं वो क्या होती है, पुनः आवेशित नहीं की जा सकती है, यानी दोबारा से उन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है वो एक बार ही प्रयोग होती है, यानी बना लो प्रयोग कर लो, जब तक करेंगे तब तक चलती रहेंगी, नहीं तो फिर काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़े। अब जो प्राथमिक सेल है इनके भी प्रकार है, तो हमने सेल भी लिख दिया और इधर इनके प्रकार। तो प्राथमिक सेल कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, चार। कितने प्रकार की होती है, चार। यहाँ पर प्रकार का मतलब उनके नाम से आ गया कि जितनी भी प्राथमिक सेलें हैं वो चार प्रकार की हैं, यानी उनके चार नाम हैं। चार प्रकार का मतलब उनके वो हो कोई भी कहीं भी होंगी वो इनमें से। तो ये चार प्रकार कौन से हैं, लिखा है, याद है तो भी बता दो, नहीं याद है तो बोर्ड पे लिखा है। पहली को कहते हैं लेक्लांसी सेल, पहले कहते हैं, समझ में आ गया सब। पहली होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है, तो कुल कितनी हो गई, कितनी हो गई, कितनी हो गई। तो प्राथमिक सेल पता लग गया, जो पुनः चार्ज नहीं होंगी, एक ही बार यूज होगा और फिर वो डाउन हो जाएंगी, निष्क्रिय हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, यूज की नहीं। फिर होती है चार तरीके की है, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल और अब यहां भी समस्या कि है प्राथमिक, अब चार हो गई। ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा इसलिए हुआ कि जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको बनाया था उन्होंने अपने अपने तरीके से बनाई थी ये। कैसे बनाई थी? अपने अपने तरीके से। हो सकता मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैंने एक प्राथमिक सेल बना दी, राहुल वैज्ञानिक है, राहुल ने एक प्राथमिक सेल बना दी, शीतल वैज्ञानिक है, शीतल, लेकिन है क्या वो? है वही कि वो एक बार यूज होंगी और फिर दोबारा से यूज मतलब काम एक ही बार करेंगी, तरीका अलग है। अब भाई हम वैज्ञानिक हैं, मेरे दिमाग में नया आइडिया आ गया, तुम वैज्ञानिक हो, तुम्हारे दिमाग में, और आइडिया क्या आना? आइडिया केवल इतना ही आना था कि चालक कैसे आवेशित हो। आइडिया तो ये था कि सेल में क्या होते? दो इलेक्ट्रोड विद्युताग्र, वो आवेशित हो, वो अब उनके मतावेश बस सेल बन गई। तो मेरे आइडिया आया, मैंने एक सेल बना दी और मैंने उसका नाम रखा लेक्लांसी सेल, क्योंकि वो नाम उनका था। फिर दूसरे आए डेनियल महोदय, उन्होंने एक सेल बना दी, उसको क्या करने लगे? फिर एक बोल्ट, वो तो नाम ही सुना होगा, बोल्ट, उन्होंने एक सेल बना दी, उसे कहने लगे। और सबसे आखिर में एक नई सेल बन गई, उसे कहते हैं शुष्क सेल, ड्राई सेल। क्या होती है, कैसी होती है, एक एक को बारीकी से समझेंगे, बहुत इत्मीनान से। यहाँ जल्दबाजी नहीं होनी है इस प्रकरण में, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा अद्भुत प्रकरण है कि मैं आपसे दावा कर रहा हूं, शर्त लगा रहा हूं कि आप जब यहां से पास होके जाएंगे कहीं, तो ये जहां भी ये प्रकरण पढ़ेंगे कोई आपको सेल दिखाएगा नहीं। हाँ, ये वाली तो दिखा सकता है, लेकिन इससे पहले क्या होता था, हमने यहीं प्रयोगशाला में इन सेलों को अपने भी तरीके से बनाया था। अब थोड़ा समय बदल गया तो मैंने कुछ मतलब बाजारी चीजों का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसके पहले मैंने सारी सेलें अपने आप ही बनाई थी। कौन सी? ये चारों बनाई थी, और चारों आज भी यहाँ रखी है इस टेबल पे। ये चारों सेल आज भी रखी हैं, अभी चलेंगी, ये काम करेंगी, और आपको एक एक सेल के बारे में बताऊंगा। ये बहुत अद्भुत और बहुत रुचिकर प्रकरण है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा? इसलिए लगता है कि जब मैं पढ़ता था या हमारे समय में ये कुछ भी नहीं होता, या होता होगा, हमारे विद्यालय में नहीं हुआ, पढ़े तो अच्छे विद्यालय में, लेकिन कहीं इस विषयों पे चर्चा नहीं हुई, बस रटा दिया गया, याद करा दिया गया, समझ, लेकिन किसी ने दिखाई कभी कोई सेल नहीं। जब नहीं दिखाई, जब हम यहाँ आए तो हमें आपको पढ़ाने का उत्तरदायित्व, तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये बच्चों को हम कैसे दिखाएंगे, तो मैंने बना ली थी उसी समय। बहुत सालों से, 8-10 सालों से ही काम चला, अब और भी अच्छी हो गई है। तो आज हम आपको बताएंगे एक एक सेल के बारे में, इसीलिए बड़ा इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा। तो हम इस प्रकरण को बहुत आगे बढ़ाएंगे। प्राथमिक सेल के प्रकार, एक एक प्राथमिक सेल पे चर्चा